दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। आज जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कि सोमनाथ मंदिर में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो क्या उसके आक्रमण की वजह सिर्फ लूट थी या वो किसी और मकसद से आया था? अब इसमें मैंने एक और बात यहां पे मेंशन की है, वो ये कि भारत की सनातन संस्कृति जो है वो कहां तक फैली हुई थी। हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं। अब इस बात को समझो। बात यह हुई थी कि 1024 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये जो सोमनाथ मंदिर था, इस जगह को, जिस जगह पे सोमनाथ मंदिर है, उसे महाभारत के समय तक प्रभास कहा गया है। उस जगह का नाम प्रभास है जहां पे वो सोमनाथ मंदिर है। तो ये जो जगह थी, सोमनाथ समुद्र के तट पर है, तो समुद्र के तट पे होने की वजह से यहां पे ऑलरेडी ट्रेडिंग पोर्ट्स बन चुके थे। ये जगह वैसे तो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और फर्टाइल होने की वजह से यहां पे ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो गई थी। अब ये जो बात है ये 1024 की है, तो इसके कुछ शतक पूर्व, कुछ सेंचुरीज पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है जैन लोगों का ट्रेडिंग बहुत ज्यादा उफान मार चुका था। यानी कि आज भी अगर आप देखोगे तो गुजरात में जैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी है। तो इसी तरह से यहां पे जैनों ने बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी सेटलमेंट कर ली थी। अब इसके साथ साथ क्या हुआ मेरे दोस्त कि यहां पे बुद्धिस्ट भी रह रहे थे, यहां पे जैन भी रह रहे थे, यहां पे हिंदू लोग भी रह रहे थे। तीनों सभ्यता एक साथ चल रही थी। अब जो कि ये जो जगह थी, ये जगह आप अगर इसे देखोगे तो ये जगह पे वेरवल पोर्ट करके एक जगह है। तो वेरवल पोर्ट सोमनाथ के पास ही पड़ता है। तो इट वाज वन ऑफ द प्रॉस्परस पोर्ट, और यहां से जो ट्रेडिंग होती थी, ये अरेबियन पेनिसुला और पर्शियन गल्फ में ट्रेडिंग होती थी। यानी अरबी लोगों के साथ में उस समय पे हमारी ट्रेडिंग जो है इस जगह से शुरू हो गई थी। अब 1024 में, जस्ट बिकॉज अरबियन ट्रेडर्स वर हियर, दे सेंड द मैसेज टू दैट साइड कि सोमनाथ में मंदिर जो है वो बहुत प्रॉस्परस है। अब आप इस बात को समझो। अब जो अलग अलग तरह के ट्रैवलर्स भारत में आए, जिसमें से एक था इब्न बतूता, उसने भी ये लिख के रखा है कि सोमनाथ मंदिर के पहले जहां पे शिवलिंग है, उस शिवलिंग के मंदिर के पहले वहां पे फोर्ट हुआ करता था, उस शिवलिंग को कैप्चर करके, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिरों में पैसा भी रखा जाता था। सो इट यूज्ड टू बी वर्क एज अ बैंक। अब पैसे रखने का तरीका ये नहीं होता दोस्त कि वहां पे कोई लूटने के लिए पैसे रखे जा रहे। वहां पे पैसे रखने का कारण ये होता था कि मंदिर के हर शाम को 5:30-6 बजे के बाद एक घंटी बजती थी। लोग पहले के समय में 6-7 बजे के ऊपर खाना नहीं खाते थे, है ना। हमारी पद्धति जो थी वो दिनचर्या इस तरह से होती थी, शाम ढल जाए तो खाना नहीं खाया जाता था। तो 6-7 बजे घंटी बजती थी और पूछा जाता था कि सबने खाना खाया है या नहीं। अगर किसी ने खाना नहीं खाया है तो मंदिरों में जाके खाना खाया जाता था। इवन टेम्पल्स वर यूज्ड टू वर्क एज द आयुर्वेदिक प्रैक्टिसिंग हाउसेस। वहां पे वैद्य भी हुआ करता था, तो इसीलिए इकोनॉमी का वहां होना बहुत जरूरी था। अब इस बात को आगे समझो। तो वहां पे फोर्टिफिकेशन करके रखा था, बिकॉज दो चीजें इसकी थी। सोमनाथ वॉज अ ट्रेडिंग हाउस, अलॉन्ग विद दैट सोमनाथ का जो जगह थी, मतलब पोर्ट था, वो ट्रेडिंग हाउस था। अलॉन्ग विद दैट वहां पे जैन कम्युनिटी जो थी उनकी ट्रेडिंग बहुत जम के चलती थी। दे यूज्ड टू ट्रेड इन टेक्सटाइल्स, दे यूज्ड टू ट्रेड इन वाइन, दे यूज्ड टू ट्रेड डिफरेंट थिंग्स। अब यहां पे क्या हुआ कि 1024 साल में, मतलब 1024 AD में वहां पे आया आपका महमूद गजनवी, है ना। आपका मतलब आप ही का, हाँ आप ही रख लो उसको, मेरे को नहीं रखना, ठीक है। 1024 में आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जिस समय पे यहां पे आक्रमण किया, उसका प्राइमरी रीजन लूट ही था। अब इस बात, दोनों बात को समझो, ठीक है। प्राइमरी रीजन लूट ही था। इस्लाम में लूट को मनाही की गई है, लेकिन इन कमीनों ने क्या किया, जितने भी लोग लूटने आते थे, ये लोग इस्लाम में जिहाद का नारा देके लूटने आते थे। अब इसका कारण समझो। अब अगर आप इस बात को समझोगे तो स्पेसिफिकली काबा में 360 मूर्तियों को तोड़ा गया था। 360 मूर्तियां तोड़ी गई थी। उन 360 मूर्तियों में से 3 मूर्तियां, स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं, 3 मूर्तियां देवियों की मूर्ति थी। 3 मूर्तियां देवियों की मूर्ति थी। उसमें से एक का नाम था अल उज़ा,
दूसरी का नाम था अलत और तीसरी का नाम था मनत। क्या समझ रहे हो आप? अल उज़ा, अलत और तीसरी का नाम था मनत। अब हुआ ऐसा कि अल उज़ा और अलत इन दोनों की मूर्तियां वहां पर डिस्ट्रक्ट हुई और ये मूर्तियां डिस्ट्रक्ट होने के बाद सिर्फ एक मूर्ति वहां पे बची थी, उस मूर्ति का नाम था मनत। और ऐसा कहा गया कि हमारे ट्रेडिंग रिलेशन जो है वो उन लोगों के साथ में ऑलरेडी एस्टैब्लिश होने के वजह से उस ट्रेडिंग रिलेशन में हमें यह देखा गया कि वहां पे जो ट्रेडिंग रिलेशन हमारे डेवलप्ड है तो किसी ने उस मूर्ति को उठाया और काठियावाड़ रीजन दैट इज इन गुजरात वो वहां से भागा। अब ये सारी मूर्तियां जो थी इट वॉज मेड ऑफ अ ब्लैक स्टोन, जस्ट बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ अ ब्लैक स्टोन एंड द नेम वॉज सोमनाथ मनथ। तो इस वजह से जो महमूद गजनवी था इसने ड्यूरिंग द लूट एंड बिफोर द लूट ये नारा दिया कि जो तीसरी मूर्ति है वो इसी जगह पे है और इसी जगह पे होने की वजह से इस जगह को, काफिरों की जगह को, जहां पे हमें यह ऑर्डर मिला है कि इन तीनों मूर्तियों को तोड़नी है, तीसरी मूर्ति अभी तक टूटी नहीं है, इस तीसरी मूर्ति को तोड़ने के लिए हमें यहां जाना होगा एंड दैट वाज अ मूर्ति ऑफ अ मनत। ऐसा उसने कहा। अब यह कोई प्रूफ नहीं मिला है कि मूर्ति वहां थी या नहीं थी, लेकिन आप इस बात को समझो, पूर्णतः समझो। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, अरब के पार फैली थी क्या सनातन संस्कृति? अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं। मनत गॉडेस जो दिखाई गई है या फिर ये तीनों देवतियां जो दिखाई गई है ये तीनों के तीनों शेर के ऊपर सवार है। वन ऑफ द गॉडेस वाज दिस, इनका नाम था अल्लत, अल्लत, ठीक है। एंड शी यूज्ड टू सिट ऑन सेम वे जिस वे में मां सरस्वती बैठा करती थी। तो क्या ये चांसेस है कि ये और ये मां सरस्वती ही होगी? नाम कुछ और हो सकता है। जैसे आप जापान के ट्रेडिशन में देखोगे तो वहां पे गणपति को पूजा जाता है, नाम कुछ और होगा, है ना। मां सरस्वती को पूजा जाता है, नाम कुछ और होगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से उनका नाम चेंज किया जाता है। जैसे आप अगर देखोगे ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस का उल्लेख है और उसी तरह से इंद्र का उल्लेख है ना। हमारी संस्कृति में दोनों के अस्त्र सेम है, दोनों के काम सेम है, लेकिन दोनों के नाम अलग है अकॉर्डिंग टू संस्कृति। अब आप आगे देखो। अब इसमें मनत जो है वो स्पेसिफिकली शेर पे सवार है। अब देवियां भी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, वहां पे भी प्राइमरीली तीन देवियों को सबसे मुख्य स्थान था और इस संस्कृति में तीन ही देवियों को सबसे मुख्य स्थान है, प्लस मनत जो है वो शेर पे सवार है। अब आप कहोगे ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। अब आप इस बात को समझो, जो मनत को दिखाया गया है वहां पे मनत के पति का भी नाम उल्लेखित है और मनत के पति का नाम है हुबाल। और एक बात मैं आपको बताऊं, हुबाल का जब आप इमेज देखोगे तो हुबाल के सर के ऊपर चंद्रमा है और इस संस्कृति में किसके सर के ऊपर चंद्रमा है? और एक बात मैं आपको बताता हूं, उन 360 जहां पे जो मूर्तियां तोड़ी गई ना दोस्त, उन 360 मूर्तियों में से सबसे बड़े देव जिन्हें समझा जाता था वो थे हुबाल। और देवों के देव महादेव हम किसे कहते हैं? तो यह संस्कृति वहां तक फैली थी। महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया और यह कहा कि हमें मनत की मूर्ति तोड़नी है। वो यहां घुसा, उसने मनत की मूर्ति, ऐसा कहा जाता है, उसका जो पोएट था जिसका नाम था फारूकी सिस्तानी, फारूकी सिस्तानी ने काव्य में लिख के रखा है, उसका जो पोएट था वो आया था रेड में, उसने लिख के रखा है कि हमने उस मूर्ति को उठाया, मूर्ति को ले गए। अब ये भी कहते हैं कि वो मूर्ति ब्लैक होने की वजह से और शिवलिंग जो था वो भी काला होने की वजह से उसने शिवलिंग को ही उठा के वो गया था, उसे तोड़ा, डिस्ट्रक्ट किया और उसकी जितनी भी राख थी उसे अपने राज्य में ले जाके फैला दिया ताकि उसका पैर हो जाए। जिस सोमनाथ को तोड़ा ना बाबू, वो फ्लरिश कर रहा है और आज जाके वहाँ की हालत देख लो जहाँ पे उसने जाके तोड़ा था, है ना। अब आप इस बात को समझो। दूसरी चीज,
जब महमूद गजनवी ने ये सब किया तो उसने कैलिफ को लेटर लिखा, जो खलीफत था उस समय का, उसको लेटर लिखा और कहा कि देखो हमने भैया जिहाद में बहुत जम के लूट भी कमाई और मंदिर भी तोड़ा और चीजें भी हुई। तो उसे उसमें वाहवाही मिली। लूट करना इस्लाम में बैन है, लेकिन जितने भी आक्रांता आए, जैसे कि औरंगजेब आया, बाबर आया, तैमूर आया, है ना, इन सब का प्राइमरीली ऑर्डर यही था कि हम पॉलिटिकली ये कर रहे हैं, लेकिन सबको यूनाइट करने के लिए जिहाद का नारा लगाना इनके लिए बहुत जरूरी होता था। तो ये सब इसी वे में इसको कर रहे थे। इस्लामिक जितना भी हिस्ट्री है ना, वो इसी तरह से कवर्ड अप है। तो भैया हमारी जो संस्कृति थी वो सिर्फ भारत तक नहीं थी, वो भारत के बाहर भी फैली हुई थी। तो योगी जी को बताओ अखंड भारत का तक लेना, देखो भैया क्या करना है तो तुम्हें, है ना। तो यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। आज का ये वीडियो था, इसके बारे में आप और पढ़िए। बुक्स ऑफ आइडल्स करके किताब है जो प्री अरब मतलब जितने भी आइडल्स वहाँ पे थे उसके ऊपर किताब लिखी गई है, उसको आप पढ़िए, आपको और चीज़ समझ में आएंगी। तो यहीं पे मैं आज रुकता हूँ, मिलते हैं अगले इसमें। अगला एपिसोड कोई और होगा, कल हम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।